अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से 5% और 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल आपकी फार्माकोलॉजी की क्लास, फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन, डी फार्मेसी मतलब फार्मेसी क्लासों के अंदर आपको ये परफॉर्म भी करना होता है और उसके बाद इसको प्रैक्टिकल नोटबुक भी बनानी होती है। तो इसको परफॉर्म किस तरीके से करना है कि 10% और 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि डेक्सट्रोज इज़ ए दी name of a simple sugar that is made from corn and chemically identical to glucose। ये डेक्सट्रोज असल में सादा शुगर का ही एक नाम है और ये किस चीज़ से बनाई जाती है? कॉर्न, मकई को बोलते हैं, और केमिकल आइडेंटिकल टू ग्लूकोज। तो ये एक शुगर है और ये डेक्सट्रोज ग्लूकोज का ही एक आइडेंटिकल है, रिजेंबल है, केमिकल तौर पर एक दूसरे से मुशाबे हैं ग्लूकोज के। डेक्सट्रोज सोल्यूशन इज़ गिवन बाय इंट्रावेनसली टू हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट्स, इंसुलिन शॉक एंड डिहाइड्रेशन। तो डेक्सट्रोज़ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो डेक्सट्रोज़ हम इंटरवेनियसली तौर पर मतलब आईवी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक वो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर शुगर की या डेक्सट्रोज़ की कमी होती है तो उनको देते हैं। इंसुलिन शॉक और जिनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है, एंड डिहाइड्रेशन और जिनके अंदर पानी की कमी हो या डेक्सट्रोज़ की कमी हो तो उनको हम क्या देते हैं? डेक्सट्रोज़ सोल्यूशन आईवी देते हैं। उसके बाद डेक्सट्रोज़ सोल्यूशन कैन बी कंबाइंड विद अदर ड्रग्स टू डाइल्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। तो मतलब ड्रग्स की कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से सेफ्डेक्सोन हो गया, उसके अलावा मेप्रोजोल इंजेक्शन हो गया, और उसके अलावा सिटिकोलिन इंजेक्शन हो गया, तो उसको भी हम डेक्सट्रोज सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूट करके लगा सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपने अपरेटस लिखना है। मतलब इस प्रैक्टिकल के लिए आपके पास अपरेटस कौन कौन से होने चाहिए? तो अपरेटस में आपके पास बीकर्स, स्पेचुला, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वेटिंग बैलेंस, मैग्नेटिक हार्ट प्लेट और स्टिरर, ये 6 चीज़ें आपके पास अपरेटस के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए केमिकल्स कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी? केमिकल्स में आपके पास फॉर 5% सोल्यूशन डेक्सट्रोज के लिए 50 ग्राम आपके पास होने चाहिए, और अगर आप 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास 100 ग्राम होना चाहिए। डिस्टिल वाटर 1000 ml। अगर हम बताते हैं 5% सोल्यूशन और 100 ml के लिए तो फिर 100 ml के लिए आपको 5 ग्राम ज़रूरत होगा, और अगर आप 1000 ml बनाने चाहते हैं फिर आपको 50 ग्राम चाहिए होता है। इस तरह अगर आप 10% सोल्यूशन 100 ml का बनाते हैं तो फिर आपको 10 ग्राम ज़रूरत होता है, लेकिन अगर आपने 1000 ml बनाना होता है तो फिर आपको 100 ग्राम डेक्सट्रोज लेना होता है, और ताकि 1000 ml का डिस्टिल वाटर में अगर आपने इसको बनाना है। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है? इस प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आपको सबसे पहले क्या करना है कि वॉश ऑल दी अपरेटस एक्यूरेटली बिफोर यूज़, यानी इस्तेमाल करने से पहले तमाम अपरेटस को अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वेट ऑल दी इंग्रेडिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट्स। उसके बाद आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स मतलब 5 ग्राम और 10 ग्राम को अच्छे तरीके से वेट करना है। उसके बाद नाउ डिज़ोल्व डेक्सट्रोज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर, स्मॉल मिकदार में आपने वाटर लेना है और उसके अंदर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग बीकर के अंदर उनको क्या करना है? डिज़ोल्व करना है, हल करना है। उसके बाद फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 5% एंड 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन यूज़ द बीकर सेपरेटली, मतलब आपने 5% और 10% 50 ग्राम और 100 ग्राम अलग अलग बीकर्स के थोड़े थोड़े पानी के अंदर हल करना है। आफ्टर मिक्सिंग पोर दी बोथ सोल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क सेपरेटली ईच अदर एंड मेक द फाइनल वॉल्यूम अप टू 1000 ml विद डिस्टिल वाटर फॉर ईच सोल्यूशन। तो आपने क्या करना है? इनको आपस में इनको मिक्स करने के बाद हर एक को अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आपने डालना है, और फिर इन दोनों को अलग अलग से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अपनी इसका दोनों का अलग अलग अपने 1000 ml तक इनको पूरा करना है डिस्टिल वाटर के ज़रिए। डिस्टिल वाटर डालना है और इनको 1000 ml पूरा कर देना है। उसके बाद आखिर में आपने कहा फिल्टर द बोथ सोल्यूशन थ्रो ए 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर एंड ऑटोक्लेव द डेक्सट्रोज सोल्यूशन बिफोर यूज़। उसके बाद आपने इनको क्या करना है? दोनों सोल्यूशन को आपने 0.22 माइक्रोमीटर फ़िल्टर से इनको क्या करना है? फ़िल्टर करना है, और फ़िल्टर करने के बाद आपने दोनों को अलग तौर पर ऑटोक्लेव करना है। इस्तेमाल करने से पहले आप डेक्सट्रोज सोल्यूशन को ऑटोक्लेव ज़रूर करेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना चाहते हो, नोटबुक में आपने सबसे पहले इसका नाम लिखना है, एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट 5% 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में फिर आपने अपरेटस लिखना है, अपरेटस में लिखने के बाद केमिकल्स लिखने हैं, केमिकल
केमिकल्स लिखने के बाद यहाँ पे आप इसका प्रोसीजर लिखेंगे। उसके बाद आपने इसका अगर पेंसिल वर्क लिखना है, पेंसिल वर्क में आप किस तरीके से लिखेंगे कि पेंसिल वर्क या लेड पेंसिल वर्क आपने लिखना है, तो आपने प्रैक्टिकल का नाम लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ 10% और 5% एक्सट्रा। उसके बाद अप्रेटिस लिखना है और अप्रेटिस के बाद केमिकल्स लिखना है। तो ये आप लेड पेंसिल वर्क में ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हमने डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन के बारे में बताई। मज़ीद फार्माकोलॉजी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा अस्सलाम वालेकुम डियर।